श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पवित्र दामोदर मास में ये जो हम भगवान श्री राधा दामोदर जी की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, और इसमें जो चौथा याम कीर्तन जो कि आज का चर्चा का विषय है, गौड़िया वैष्णवों के अनुसार ये राधा कुंड जी की सर्वोत्तम लीला है, राधा कुंड लीला। निम्बार्क संप्रदाय के भक्त लोग कहते हैं कि वो जो रास लीला है, रात्रिकाली लीला, उनके हिसाब से उत्तम है, लेकिन हमारा जो गौड़ीय वैष्णव समाज है वो सबसे ज्यादा रसास्वादन करता है ये राधा कुंड की लीला का, जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, बहुत सारी गोपियां हैं और कितनी तरह की लीलाएं करते हैं। जैसे कुंड में चले जाएंगे और वो एक दूसरे के ऊपर जल डालेंगे, जल उलीचेंगे, फिर तैरने की लीला करते हैं, फिर कौन पानी के अंदर कितनी देर तक रह सकता है, उस प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसके अलावा वो कोई गोपी श्री कृष्ण की बंसी चोरी करके ले जा लेती हैं और वो श्री कृष्ण रिक्वेस्ट करते, भाई मेरी बंसी तो दे दो, और मधुपान होता है। और सूर्य पूजा के लिए आई हुई हैं राधा रानी और उनकी सखियां, तो कभी कभी कृष्ण सूर्य बन जाते हैं, सूर्य सब तेज, और राधा रानी और सारी गोपियां जो हैं वो सूर्य पूजा जैसे करती है। इस प्रकार से सूर्य की आरती करना, सूर्य को पत्र पुष्प इत्यादि अर्पण करना, सूर्य को अर्घ देना, ये सारी लीलाएं करते हैं। तो ये दोपहर में जो राधा कुंड की लीला है, ये सर्वोत्तम लीला है। एक बार इस डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बताया था कि उनके गुरुजी परमाराध्य श्री भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी गोपी के रूप में राधा कुंड की लीला में है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ के जो संस्थापक रहे हैं परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, वो भी गोपी के रूप में वहाँ पर राधा गोविंद जी की जो राधा कुंड लीला है वहाँ पर उनकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। तो राधा कुंड में राधा गोविंद जी मिलते हैं, सारी सखियां मिलती हैं, वन भ्रमण करते हैं, फिर वो राधा जी और गोपियां जो भोजन लेके आए वहाँ पर भोजन लीला होती है, फिर वहाँ पर विश्राम भी होता है। और कई बार तो विश्राम ऐसा होता है कि वो जैसे कपट नींद होती है ना, मतलब सोए नहीं और सोने की एक्टिंग की जाती है। बहुत तरह की लीलाएं, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं होती है। लेकिन हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें समझा रहे हैं, ये सब लीलाओं का रसास्वादन हमको भी होगा अगर हम शिक्षाष्टक के चौथे श्लोक के अनुसार भजन करेंगे। और चौथा श्लोक है चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक का, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि। हे भगवान, मैं आपसे धन नहीं मांगता हूं। धन का मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा, धन का मतलब है गृह द्रव्य शिष्य पशु धन्य आदि धन। गृह माने मकान, ये धन के अंदर आता है। मकान की चाह करना भगवान से, दुनिया की वस्तुओं की चाह, कार चाहिए, बाइक चाहिए, बहुत सारा ऐसा खलिहान चाहिए, ये बहुत मेरे शिष्य हों, बहुत मेरे शागिर्द हों, और या भगवान से पशुधन मांगना, बहुत भैंसे हों, घोड़े हों, हाथी हों, गाय हों, आजकल तो कुत्ते मांगते हैं, कुत्ते हों, कुछ भी इस तरह पशु कुछ मांगे, तो ये सब धन के अंतर्गत आता है। तो कहते मैं आपसे धन नहीं मांगता हूँ, माने आपसे न मकान मांगता हूँ, न गाड़ी मांगता हूँ, न दुनिया की कोई संपदा मांगता हूँ, न बहुत अच्छे खलिहान मांगता हूँ, या न बहुत मेरे शिष्य हों, ऐसा कुछ नहीं मांगता हूँ।
न जन्म, जन्म का अर्थ हुआ दिया स्त्री पुत्र दास दासी कुटुंब आदि जन। भगवान मैं आपसे सुंदर स्त्री नहीं मांगता हूँ और स्त्री के लिए पति, हे भगवान मैं आपसे सुंदर पति नहीं मांगती हूँ, पुत्र नहीं मांगता हूँ, पुत्री नहीं मांगता हूँ, दास दासी नौकर चाकर न मांगता हूँ न मांगती हूँ, और कुटुंब के लोग, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम। सुंदरी कविता का मतलब है कवित्व तो बोलते विद्वता को। और कैसी विद्वता? सुंदरी कविता माने अलंकार युक्त कविता, माने बहुत विद्वता, काव्य अलंकार आदि सुंदरी कविता, ये कुछ नहीं मांगता हूं। कहते पार्थिव विषय मध्य ये सब भारतीय दुनिया की तमाम चीजें मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। तो क्या मांगते हैं? मम जनमनि जनमनीश्वरे भवतात भक्ति हेतु की त्वयि। हे प्रभु बस आपके चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति हो, मैंने कोई हेतु नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसी भक्ति हो। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस श्लोक के भावानुवाद को इस तरह से पद्य में लिखा कि हे प्रभु मैं आपसे प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। मैं आपसे शरीर का सुख, विद्या धन जान कुछ नहीं मांगता हूँ, ना ही मांगे स्वर्ग, मैं स्वर्ग भी नहीं मांगता हूँ, मैं मोक्ष भी नहीं मांगता हूँ, रिद्धि सिद्धि भी नहीं मांगता हूँ। निज कर्म को न दोषे जो जो जे जे जन भाई, मेरे कर्म अनुसार जो मुझको दुख मिलना है, जो मुझको कष्ट मिलना है, जहां पर भी मेरे को जन्म होना है, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलता आपको। बस जन्म जन्म जिले तब नाम गुण गाए, जहां पर भी रहूं आपका हरि नाम करता रहूं। ये जब हमारी स्थिति होगी भजन में, तब ये जो राधा कुंड लीला का रसास्वादन होगा। भजन करेंगे, दुनिया की चीजें कुछ मांग लेंगे, तब ये राधा कुंड की लीला के रसास्वादन से वंचित रह जाएंगे। ये चौथे याम कीर्तन में ये शिक्षाष्टक का चौथा श्लोक और राधा कुंड लीला रसास्वादन का एक साथ मिलन ये है कि जब चौथे योग भजन के अनुसार, चौथे श्लोक के अनुसार, चौथे याम कीर्तन के अनुसार जब हमारी परफेक्शन होगी, तो राधा कुंड लीला गुरु जी के अनुगत्य में रसास्वादन होगा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।